జగన్ ప్రభుత్వం విశాఖను మాదక ద్రవ్యాలకు అడ్డాగా మార్చిందని కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ విమర్శించారు. విశాఖలో మేధావులతో జరిగిన సమావేశంలో కూటమి ఎంపీ అభ్యర్థి భరత్, బీజేపీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి విష్ణుకుమార్ రాజులను పరిచయం చేసి మద్దతు కోరారు. కూటమి సర్కార్ రాష్ట్రంలో అభివృద్ధికి కావాల్సిన భరోసాను కల్పిస్తుందని రాజ్నాథ్ స్పష్టం చేశారు. अब आज उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अमेरिका में 55% इनहेरिटेंस लगता है वेल्थ के रीडिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, और वे कहते हैं यह एक अच्छा तरीका है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस करना क्या चाहती है, क्या है इसका मतलब? यहां भी लगना चाहिए वही टैक्स। साथियों, इस आंध्र प्रदेश में जो विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है वह इस आंध्र प्रदेश की इकोनॉमिक बैकबोन साबित होने जा रहा है और लगभग 465 किलोमीटर, इस आंध्र प्रदेश के डेवलपमेंट की मैं चर्चा कर रहा हूं, लगभग 465 किलोमीटर लंबा यह VCIC कॉरिडोर ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक की कंपोनेंट है। साथ साथ यह कॉरिडोर इस इलाके के भारत सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और मेक इन इंडिया से भी यह जोड़ेगी। जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनका यह मानना है कि यह कॉरिडोर $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत में लेकर आएगा। यह विशाखापट्टनम के लिए और आंध्र प्रदेश के लिए मैं समझता हूं कि एक मेजर अचीवमेंट है और इसके कारण करीब 10 लाख जॉब्स की ओपनिंग भी हमको देखने को मिलेगी। और स्टेट गवर्नमेंट की ढिलाई के कारण अभी तक इस प्रोजेक्ट में जो एक्सपेक्टेड वर्क होना चाहिए था वह नहीं हुआ। साथियों, प्राइम मिनिस्टर ने भोगपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की भी मंजूरी दी है और यह एयरपोर्ट साल में 60 लाख पैसेंजर्स को आने जाने में मदद करेगा। आंध्र प्रदेश में पैडी फार्मर्स भी बड़ी संख्या में, यूपीए रिजिम में पैडी फार्मर्स की हालात ये थी कि कई जिलों के किसान क्रॉप हॉलीडे पर चले गए थे क्योंकि फार्मिंग अनप्रॉफिटेबल हो गई थी। उस समय मैं स्वयं अमलापुरम और अन्य जिलों के पैडी फार्मर्स से मिलने मैं स्वयं गया था। उस समय मैं पार्टी का प्रेसिडेंट था और आज मोदी जी के शासन में किसानों का पैडी और व्हीट भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदा जा रहा है और पिछले 10 सालों में देश के पैडी और व्हीट फार्मर्स को 18 लाख करोड़ का पेमेंट हमारी गवर्नमेंट ने किया है पिछले 9-9.5 वर्षों के अंदर। आज फिशरीज सेक्टर में 38,000 करोड़ की सब सारी हमारी योजनाएं चल रही हैं और इसके कारण देश का फिश प्रोडक्शन